और चलिए एक और अहम बात करते हैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से आज मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। सीएम आज इनसे पहली बार संवाद करने वाले हैं। इनके शपथ ग्रहण के बाद पहली बार संवाद होगा। सीएम आवास पर दोपहर 3:30 बजे संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। तो 58,176 ग्राम प्रधान संवाद के लिए जुटेंगे। कुछ चुनिंदा ग्राम प्रधानों से सीएम योगी बात भी करेंगे। तो दोपहर 3:30 बजे यह संवाद का कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम आवास पर 58,176 ग्राम प्रधान संवाद के लिए जुड़ेंगे। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कितना लंबा ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, और क्या बातचीत हो सकती है? देखिए, पहले अब अवधेश अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहेंगे। जो कार्यक्रम है अब ये 4 बजे से निर्धारित किया गया है। 4 बजे से मुख्यमंत्री जो है अपनी आवाज़ से इन नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से संवाद करेंगे। कुछ ग्राम प्रधानों से वो 1 to 1 उनका कम्युनिकेशन होगा, जबकि ओवरऑल वो अपना संदेश जो होगा वो देंगे। देखिए, इस बार पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि जो समितियां हैं, जो ग्राम प्रधान है, जो वहाँ की समितियां बनती हैं, उनको और मजबूत किया जाएगा। और ग्राम प्रधान जो है, देखिए अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो अधिकतर आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस समय अगर हम कुछ चीज़ों को देखें तो चाहे कोरोना की बात की जाए, चाहे कोविड वैक्सीनेशन की बात की जाए, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वहीं के हालात हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन ग्राम प्रधानों के माध्यम से वहाँ के जो हालात हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। वहाँ पर जो कोरोना संक्रमण का जो फैलना है उसको रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों की बहुत अहम और बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। निश्चित रूप से जब आज मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे तो इन मुद्दों पर भी बात होगी, क्योंकि एक चुनौती का समय है ये। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो समितियां काम करती हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हो, जो समितियां हैं उनको वाकई ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद भी होगा। और कोरोना से जो लड़ाई लड़ी जा रही है प्रदेश के अंदर, गांवों में किस तरह से दिशा निर्देशों का पालन कराया जाए, उनके लिए भी अहम निर्देश सीएम योगी उनको देंगे। बहुत शुक्रिया शैलेश अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद की अहम बैठक आज होने वाली है। इस मीटिंग में मैंकोविड कोविड से जुड़े सामान की दैत कर दरों, राज्यों की क्षतिपूर्ति पर चर्चा होगी। मसलन दवाइयों, टीकों, चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर को कम करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, इस बात की चर्चा पहले से हो रही थी और लोग इस पर बात कर रहे थे कि कम से कम कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जिन मेडिकल सामान की जरूरत है या दवाइयों की जरूरत है, उस पर राहत दे सरकार। उस पर क्यों जीएसटी लग रही है? और विपक्ष ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाया था कि जब इंटरनेशनली जो वैक्सीन हैं उनको अगर भारत में आयात किया जाएगा तो उस पर भी जीएसटी लग रहा था। तो ऐसे में आम जनता की जेब पर भार पड़ेगा, यहाँ सरकार राहत दे। आज बैठक होने वाली है, क्या उम्मीद लगाई जाए इस बैठक से? देखिए, आज तक अगर बात करें तो 11 बजे से ये बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और शाम को खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। जैसे कि आपने कहा कि जो कोरोना में इस्तेमाल हो रही, चाहे दवाइयाँ हो या फिर पीपीई किट हो या फिर मास्क हो, इन तमाम सारी चीज़ों पर जीएसटी है। और तमाम सारी जो राज्य सरकारें हैं, खासतौर से अगर बात करें तो गैर भाजपा शासित जो राज्य सरकारें हैं, वो लगातार यही डिमांड कर रही हैं कि तमाम सारे उपकरणों पर जो कोरोना में इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें जीएसटी खत्म किया जाए या न्यूनतम जीएसटी रखी जाए। इसको लेकर आज काफ़ी बहस होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। कई राज्य सरकारें लगातार मांग करती रही हैं, और आज जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है तो इस पर जाहिर तौर से बात है कि ये मुद्दा उठेगा। और खुद अभी कुछ देर पहले बिल्कुल मुद्दा उठेगा, और देखने वाली बात होगी कि जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनमें कर का बोझ कम होता है या नहीं होता, क्योंकि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। शुक्रिया अविनाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आगे है पहाड़ प्रभात मेरे साथ।